मुसोलिनी बना था इटली का तानाशाह। 1925 में खुद को घोषित किया था तानाशाह। जनता पर ढाए बेइंतहा जुल्म सितम। इटली से भागते वक्त पकड़ा गया था मुसोलिनी। प्रेमिका समेत मार दी गई थी मुसोलिनी को गोली। मुसोलिनी के शव पर फूटा था लोगों का गुस्सा। उल्टा लटका दिया था मुसोलिनी का शव। इतिहास में जब जब तानाशाहों का जिक्र होगा तो एक से एक खूंखार नाम सुनने को मिलेंगे। इन्हीं में से एक था बेनिटो मुसोलिनी। दूसरे विश्व युद्ध के लिए अगर हिटलर के बाद कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार था तो वो था मुसोलिनी। आज के दिन मुसोलिनी ने खुद को तानाशाह घोषित किया था। तख्ता पलटकर पीएम बना था मुसोलिनी। 1922 में 27-28 अक्टूबर की रात को 30,000 लोगों ने इटली के तब के प्रधानमंत्री लुइजी फेक्टा के इस्तीफे की मांग को लेकर रोम पर चढ़ाई कर दी। इस भीड़ के लीडर थे बेनितो मुसोलिनी। लोकतांत्रिक सरकार की रक्षा करने से सेना ने भी हाथ खींच लिए। नतीजा ये हुआ कि फेक्टा को सत्ता छोड़नी पड़ी। उनकी जगह नए प्रधानमंत्री बने बेनितो मुसोलिनी। मुसोलिनी इटली की नेशनल फासिस्ट पार्टी का नेता था। वो 1922 से लेकर 1943 तक लगातार 21 सालों तक इटली का प्रधानमंत्री रहा। अपने कार्यकाल के शुरुआती 3 साल तक उसने लोकतंत्र की इज्जत करते हुए शासन किया। 1925 में आज ही के दिन तानाशाह बने मुसोलिनी। मुसोलिनी ने आज के दिन 1925 में खुद को इटली का तानाशाह घोषित कर दिया। शुरुआत में तो मुसोलिनी को जनता ने बहुत प्यार दिया। जनता पूरी ताकत के साथ उनके पीछे खड़ी रहती थी। लेकिन बाद में मुसोलिनी ने तानाशाही शुरू कर दी, जिससे वहां की जनता का जीना हराम हो गया। खट्टे मीठे थे हिटलर मुसोलिनी के रिश्ते। ये वो वक्त था जब जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का शासन था, जो खुद भी एक तानाशाह था। हिटलर और मुसोलिनी के बीच दोस्ती भी थी और थोड़ी खटास भी। खटास इसलिए क्योंकि उस वक्त मुसोलिनी से ज्यादा प्रसिद्ध हिटलर था। इसी बात से मुसोलिनी को उससे जलन होती थी। हालांकि इन सब के बाद भी दूसरे विश्व युद्ध के समय मुसोलिनी ने हिटलर का साथ दिया। इसी वजह से 25 जुलाई 1943 को इटली के राजा ने मुसोलिनी की सरकार को बर्खास्त कर दिया। मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका को मारी गई गोली। 1945 में जब तय हो गया कि जर्मनी दूसरा विश्व युद्ध हारने जा रहा है तो मुसोलिनी ने स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश की, लेकिन उसे उसके कुछ साथियों और प्रेमिका क्लारेटा पेटाची के साथ पकड़ लिया गया। 28 मार्च 1945 को मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका को गोली मार दी गई। मुसोलिनी के शव पर जनता ने निकाला अपना गुस्सा। गोली मारने के बाद उसके शव को उल्टा लटका दिया गया। मुसोलिनी के शासन से जनता इतनी तंग आ चुकी थी कि शव के साथ जितना बुरा बर्ताव हो सकता था, जनता ने उससे ज्यादा बुरा किया। मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका के शव पर लोगों ने थूका, लात घूंसे मारे, उनके शव पर चढ़कर कूदे। पूरा दिन उनके शव मिलान में पड़े रहे। अगले दिन उन्हें किसी गुमनाम जगह दफना दिया गया। भारत की पहली महिला शिक्षक का जन्म। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के पुणे में एक दलित परिवार में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। 1840 में मात्र 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई का विवाह 13 साल के ज्योतिराव फुले के साथ हुआ। सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिराव फुले ने 1848 में मात्र 9 छात्रों को लेकर एक स्कूल की शुरुआत की थी। ज्योतिराव ने अपनी पत्नी को घर पर ही पढ़ाया और एक शिक्षक बनाया। सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला शिक्षिका बनी और वही महिला थी जिन्होंने लड़कियों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया। 1897 में पुणे में प्लेग फैल गया। इसी महामारी से 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।